गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब ने इसराइल के तैयारों को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी, जिसकी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सीनियर मुशीर जेरेड कुशनर ने तस्दीक करते हुए कहा है कि हम इस मामले में मुसालहत करने में कामयाब रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सऊदी अरब ने इसराइल तैयारे को अपनी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त क्यों दी? क्या ये इक़दाम दीगर अरब ममालिक की तरह सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात की पहली ईंट साबित होगा? इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब अहमद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद। थैंक यू अहमद फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए कि स्टार्ट यहीं से करते हैं कि ये इजाज़त आपके ख्याल में क्यों दी इसराइली तैयारों को फ़ज़ाई हदूद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की इस्तेमाल करने के लिए? ज़ाहिर है कि एक जैसे आपने खुद कहा है कि पहला इक़दाम है, एक स्टेप फॉरवर्ड है सऊदी अरब की तरफ से इसराइल के लिए, लेकिन मेरा ख्याल जो है इसका ज़्यादा ताल्लुक़ है सदर ट्रंप की इंतज़ामिया से। उनको एक तरह से फेवर दिया जा रहा है। सऊदी अरब जो एक तरह से ट्रंप इंतज़ामिया को जाते जाते उन्हें एक और ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो लेगेसी उनके लिए हो, जिस पे वो बाद में कह सकें कि देखिए हमने ये किया था, जो कि 20-25 साल बाद मिडल ईस्ट में कोई इतनी बड़ी पेश रफ्त जो है हुई, जो कि ऑलरेडी हो गई है बहरीन, इमारात, सूडान, और अब कोशिश हो रही है सऊदी अरब के साथ। मेरे ख्याल में सऊदी इस वक्त डिसाइड कर रहे हैं क्या उन्हें सारा फेवर ट्रंप इंतज़ामिया को दे देना चाहिए इस वक्त, वो इंतज़ामिया जो अगले महीने नहीं होगी इक़्तिदार में, या कुछ चीज़ें जो है वो बाइडेन इंतज़ामिया के लिए भी छोड़ दें और कुछ चीज़ें ताकि उनके साथ भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। तो बेसिकली इस वक्त जो हो रहा है वो एक सदर ट्रंप को जाते जाते एक फेवर, थोड़ा सा फेवर देने की कोशिश हो रही है। तो जो फेयरवेल फेवर है ये सिर्फ ट्रंप साहब के साथ ख़त्म नहीं हो जाएगा? आपका मानना यह है कि ये आगे भी चलता रहेगा जब जो बाइडन आ जाएंगे? इत्तेफाक यानी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये वाहिद चीज़ है, मतलब उन चंद चीज़ों में से है जो सदर ट्रंप ने की है मिडल ईस्ट में, जिस पे उनके मुखालफिन भी सदर ट्रंप के साथ हैं। तो मतलब ये, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि 25 सालों में, 24 ईयर्स में, 24 सालों में इस किस्म की पेशरफ्त मिडल ईस्ट में हुई हो। आखिरी जो हुई थी वो आपको याद होगा 1994-95 में, जब सदर यासिर अराफात फ़लस्तीनी सदर हयात थे, तो उन्होंने उस वक्त जो है मुसालहत और रिकग्नाइज किया था इसराइल को और वो ताल्लुकात बने। उस वक्त सदर बिल क्लिंटन थे। उसके बाद से 25 सालों में मंजे हुए अमरीकी सिफारतकार जिनकी बड़े ताल्लुकात हैं, जिनकी रिलेशनशिप्स हैं, इसराइल में भी हैं, पूरे मिडल ईस्ट में भी हैं, वो भी इस तरह की पेशरफ्त नहीं कर सके जो दामाद जो है सदर ट्रंप का उसने कर दिखाया, जो कि बड़ी हैरान कुन बात है। यानी कि इतने बड़े बड़े सियासतदान, इतने बड़े पॉलिटिशियंस वो काम नहीं कर सके जो कि इसके अंदर तो मोहम्मद बिन सलमान साहब का अपना भी विजन शामिल होगा ना, क्योंकि वो भी तो अभी आए हैं। बिल्कुल हाँ, उसमें कह सकते हैं कि उनका भी होगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मोहम्मद बिन सलमान खुद अगर चाहते भी, तो आप शायद मिसाल के तौर पे F-35 तैयारे जो कि मोस्ट एडवांस्ड तैयारे इस वक्त फाइटर जेट्स है दुनिया के, वो अगर जेरेड कुशनर और ट्रंप जो हैं उस पे तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसराइल के, इसराइली लॉबी के वाशिंगटन में, कि वो किसी अरब मुल्क को या किसी मुसलमान मुल्क को दिए जाएं, अगर वो तहफ़्फ़ुज़ात किसी न किसी तरीके से दूर करने में और कोई डील ऐसी बनाने में कामयाब ना होते जेरेड कुशनर और ट्रंप, तो शायद मुत्तहिदा अरब इमारात और जो इसराइल के दरमियान अब्राहम अकॉर्ड हुआ है वो ना होता। तो ये और आपको पता है कि जब ये डील भी हो रही थी इसराइल और इमारात की, तो इमारात ने एक वक्त में रोक दिया था सब कुछ कि सॉरी ये होगा नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा, कोई ताल्लुकात नहीं होंगे हमारे इसराइल के साथ, अगर अमेरिका की कमिटमेंट कि F-35 तैयारे, फाइटर जेट्स, लेटेस्ट, मोस्ट एडवांस्ड, बेस्ट इन द वर्ल्ड, अगर वो यूएई की एयरफोर्स को ना मिले तो कोई डील नहीं है इसराइल के साथ। तो ये बिजनेस इस वक्त इंटरेस्ट पे बात हो रही है। ट्रंप को लेगेसी चाहिए, दूसरे ममालिक को अपने सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट चाहिए। तो सऊदीया का बाइडन के साथ किस किस्म की इक्वेशन बनेगी आपके ख्याल में? क्योंकि बाइडन तो कोई बहुत ज्यादा, वो तो खशोगी के मामले पे भी उन्होंने 1-2 स्टेटमेंट्स दी थी पहले। बिल्कुल एक सख्त होगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि क्योंकि मौजूदा क़यादत सऊदी अरब में बहुत क्लोज थी सदर ट्रंप के, ये एक चीज़ हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि अमेरिका और सऊदीया के ताल्लुकात जो हैं वो पिछले कोई 15 साल से ठीक नहीं है और बहुत ख़राब थे। और चाइना के साथ सऊदीया एक वाहिद मुल्क था, ये 2 मुल्क थे जिन्होंने सदर ओबामा को अच्छा ट्रीट नहीं किया और रेड कारपेट वेलकम भी नहीं दिया था जब वो सदर ओबामा सऊदी आए थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह चाइनीज़ ने ओबामा को नहीं दिया था। तो सऊदियों के और अमरीकियों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं
عموماً جو ہے یہ سمجھا جاتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر کہ صدر اوباما جو روایتی امریکی ایلائز تھے، امریکہ کے اتحادی، ترکی، پاکستان، مصر، سعودیہ، جو روایتی امریکی حلیف تھے، ان کے ساتھ صدر اوباما کے تعلقات اچھے نہیں تھے، تو ان میں سعودیوں کے ساتھ بھی نہیں تھے۔ اب واپس بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ اوباما کے لوگ اس میں کیونکہ آ گئے ہیں، تو آپ توقع رکھیں کہ تعلقات شاید اچھے نہیں ہیں، لیکن کوشش ضرور ہوگی کہ اچھے بنائے جائیں، لیکن بہت مشکل ہوگا، جیسے کہ آپ نے بھی خود کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹف ٹائم صدر بائیڈن کی انتظامیہ، سعودیہ کو بھی، ساتھ ساتھ مصر کو بھی، ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ جو 20 سال میں ہم امریکیوں سے کہتے رہے افغانستان میں کہ آپ امریکی کریں، اور امریکی تیار نہیں تھے کرنے کے لیے، وہ صدر ٹرمپ نے کر دیا۔ اور پاکستان کی جو نقطہ نظر تھا کہ طالبان سے مذاکرات ہوں، اس کا کوئی جنگی حل نہیں ہے افغانستان کا، وہ امریکی کوئی انتظامیہ تیار نہیں تھی سننے کے لیے ہماری بات، صدر ٹرمپ نے سنی تھی۔ ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ، یہ بھی دیکھنے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اٹس ناٹ دی مین، دی پریزیڈنٹ الون، پوری اسٹیبلشمنٹ وہاں پر بھی مل کر ہی فیصلے اور کام شام کرتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ ادا کریں گے احمد قریشی صاحب، آپ نے وقت نکالا۔